Welcome to this very exclusive auction. और ये है, लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी। उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। A very rare and truly a collector's item, which was meant for those जिन्होंने 3 साल रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था। पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। कैसे संविधान सभा बनी और कैसे संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद 1934 में ही एम.एन. राव के मन में भी यही विचार आया था कि संविधान सभा एक होनी चाहिए। तब उस समय रही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियल रूप से 1935 में संविधान सभा की मांग की और एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों में से, मतलब हर 10 लाख व्यक्तियों में एक प्रतिनिधि होगा, इसके निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। संविधान सभा की कुल संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई। ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। फिर देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 1946 को इस पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब दोबारा संविधान सभा बुलाई गई, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित कर दिया। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुए, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को यानी बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका मतलब है कि कुछ जो महत्वपूर्ण नियम थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प थे। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन हुआ, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। Motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of the House. The question is that the constitutions settled by this assembly be passed. The motion is adopted.